देवशयनी एकादशी। इस दिन भगवान विष्णु का विश्राम काल आरंभ हो जाता है और इसी दिन से चतुर्मास भी आरंभ हो जाएंगे। चतुर्मास में भगवान विष्णु विश्राम के लिए पाताल लोक यानी क्षीर सागर स्थित अपने शयन में चले जाएंगे। इस दौरान सृष्टि की कमान भगवान शिव के हाथ में रहेगी। भगवान शिव चतुर्मास में धरती के सभी कार्य देखते हैं, इसलिए चतुर्मास में भगवान शिव की उपासना को विशेष महत्व दिया गया है। सावन का महीना भी चतुर्मास में ही आता है, जो भगवान शिव को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि चतुर्मास में भगवान शिव धरती का भ्रमण करते हैं। इस दौरान भगवान बुरे लोगों को, जो गलत कार्य करते हैं, उनको दंडित करते हैं तथा जो अच्छे लोग हैं और जो अच्छा कार्य करते हैं, पूजा करते हैं, उन्हें भगवान विशेष आशीर्वाद देते हैं। चतुर्मास में अनुशासित जीवन शैली का पालन करना चाहिए। इन दिनों में किसी प्रकार का भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। चतुर्मास में खान पान का भी विशेष ध्यान दिया जाता है और भगवान का ध्यान किया जाता है। चतुर्मास की परंपरा के पीछे अगर हम वैज्ञानिक महत्व देखें तो वो इस प्रकार है। चतुर्मास यानी कि 4 महीने, इसमें संयमित होकर तप, यज्ञ और ध्यान करने की बात कही गई है। आषाढ़ से कार्तिक के बीच का ये समय बरसात और बाढ़ का माना गया है, जिसमें सांप और कीड़े मकोड़े भी बिल से बाहर आ जाते हैं, जिससे इन दिनों में यात्रा करना असुरक्षित माना जाता है। इन दिनों में सूर्य भी अधिकतर बादलों से ढके रहते हैं, जिससे पृथ्वी तक इनकी रोशनी कम पहुंचने से रोग प्रतिरोधक शक्ति कम हो जाती है। इसलिए भी इन दिनों में नियम और संयम का पालन करने की सलाह धार्मिक रूप से दी गई है तथा कम खाकर व्रत का पालन किया जाता है। इस साल 4 नहीं बल्कि 5 महीने का होगा चतुर्मास, जो कि 1 जुलाई से आरंभ होकर 25 नवंबर को देवोत्थानी एकादशी को समाप्त होगा। इस दिन भगवान विष्णु अपने शयन कक्ष से बाहर आ जाएंगे। इस बार अधिक मास यानी मल मास भी है। मान्यता है कि जिस वर्ष 24 एकादशी के स्थान पर 26 एकादशी होती हैं, तो चतुर्मास अधिक लंबा होता है। इस कारण इस बार चतुर्मास की अवधि लगभग 5 महीने की रहेगी। देवशयनी एकादशी को पद्मनाभा भी कहा जाता है। 25 नवंबर को जागृत होंगे भगवान विष्णु। पंचांग के अनुसार भगवान विष्णु कार्तिक मास की एकादशी पर जागृत अवस्था में आते हैं। उस समय सूर्य देव तुला राशि में प्रवेश करते हैं। इस समय सूर्य मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। जब भगवान का शयन काल समाप्त होता है तो उसे देवोत्थानी एकादशी कहते हैं।